सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। अब इस मामले पर 4 सितंबर को सुनवाई होगी। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के मामले में एसएसबी ने बड़ा एक्शन लिया है। 2 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये वही 2 अधिकारी हैं जिन्हें नेपाल भारत सीमा पर गाड़ियों की चेकिंग के लिए तैनात किया गया था। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन के नाम INDIA को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस सिलसिले में कोर्ट ने केंद्र चुनाव आयोग और विपक्षी पार्टियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। याचिका में नाम के इस्तेमाल पर रोक की मांग की गई है। कश्मीर के कुलगाम से लापता हुआ सेना का जवान जावेद अहमद वानी मिल गया है। कश्मीर पुलिस के ADGP विजय कुमार ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेडिकल चेकअप के बाद उससे पूछताछ शुरू की जाएगी। जवान जावेद अहमद 29 जुलाई से लापता थे। नूह हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से हुई पूछताछ की बिना पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि आरोपियों के पास अवैध हथियार कहां से आए। हरियाणा पुलिस उन लोगों को भी दबोचने की तैयारी कर रही है जो शोभा यात्रा में आगजनी और पत्थरबाजी करने के बाद अंडरग्राउंड हो गए। जबकि नूह हिंसा मामले में सोशल मीडिया पोस्ट करने को लेकर 4 FIR और दर्ज की गई हैं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के लिए 7 FIR दर्ज हुई हैं। पुलिस 2300 वीडियोस की जांच कर रही है। 3 ऐसे अकाउंट मिले हैं जिनसे हिंसा वाले दिन भड़काऊ पोस्ट किए गए थे। इनमें से शाहिद नाम के एक शख्स का अकाउंट मिला है जिसने 5 पोस्ट किए थे। वहीं आदिल के अकाउंट से 1 पोस्ट, शायर गुरु घंटाल के नाम से 2 पोस्ट किए गए थे। शाहिद और आदिल को पुलिस तलाश कर रही है, जिनके खिलाफ IPC की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज हुई है। नूह में हमारी पुलिस लगातार काम कर रही है और अब तक 102 FIR दर्ज हो चुकी हैं। 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा नूह हिंसा मामले में सरकार ने वहां के SP वरुण सिंगला का तबादला कर दिया। उनकी जगह नरेंद्र बिजारणिया को नूह का नया SP बनाया गया है। नूह हिंसा पर सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई के बीच बुलडोजर की एंट्री भी हो गई है। नूह जिले के तावड़ू शहर में अवैध झुग्गी झोपड़ियों को बुलडोजर से आज गिरा दिया गया। बताया जा रहा है कि इन झुग्गी झोपड़ियों में गैरकानूनी तरीके से भारत आए रोहिंग्या मुसलमान रह रहे थे। इन अवैध घुसपैठियों ने करीब 1 एकड़ की सरकारी जमीन पर 250 से अधिक झुग्गी झोपड़ियां बना ली थी, जिसके बाद सरकार के आदेश पर इन्हें तोड़ने की कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान मौके पर मौजूद रहे। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनी 50 रोहिंग्या मुसलमानों की झुग्गियों को मिट्टी में मिला दिया गया। वैसे नूह में हुई हिंसा और पत्थरबाजी में रोहिंग्या मुस्लिमों के शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है। हरियाणा के नूह में दंगे के बाद प्रशासन ने और भी कई अवैध घरों को बुलडोजर से गिरा दिया। प्रशासन ने नल्हड़ महादेव मंदिर के पास बने अवैध मकानों को बुलडोजर से ढहाया। इस दौरान भारी संख्या में हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान वहां मौजूद नजर आए। आपको बता दें कि नल्हड़ महादेव मंदिर के पास ही दंगा हुआ था। मंदिर के चारों तरफ मौजूद पहाड़ियों से श्रद्धालुओं पर गोलियां बरसाई गई थी। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालु यहां फंस गए थे, जिन्हें पुलिस ने किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला था। नगर निगम की जो कार्रवाई है वो बदस्तूर यहाँ पर जारी है। और यहाँ मेरे के जो कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, ठीक सामने आप देख पा रहे हैं ये जो इमारत है, इस पर नगर निगम का बुलडोजर यहाँ चल रहा है। इस इमारत को ढहाने का, तोड़ने का जो काम है वो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। ये जानकारी है कि ये जो इमारत है इस इलाके में अवैध बताई गई है और इसका किसी भी तरीके से नगर निगम से जो नक्शा पास होना चाहिए वो पास नहीं था। और उसके बाद में इसको तोड़ने के, इसको गिराने के आदेश जो हैं वो प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। नूह हिंसा में वीडियो वायरल कर हिंसा भड़काने के आरोप के बाद गौ रक्षा बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने हिंसा भड़काने के आरोपों से साफ इनकार किया। जबकि बिट्टू बजरंगी ने फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान इंजीनियर और नूह के विधायक आफ्ताब अहमद पर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगाया। देखो, इसमें मेन आदमी 3 आदमी है। इसमें जावीर घाटमिका, मोमन खान और आफ्ताब अहमद, कांग्रेस के नेता। इन्होंने पूरा इस दंगे में इनका रोल है
और पूरा हाथ है। बिट्टू बजरंगी पर विवादित पोस्ट करने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन जमानत लेने के बाद उन्होंने नूह हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कानून अपना काम करेगा, लेकिन जिन लोगों ने ये सारी घटनाएं करी वो भागे फिर रहे हैं और मैं अपने घर पे हूँ। उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन होना चाहिए, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। नूह में जुमे को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरती गई और पुलिस ने लोगों से मस्जिद में नमाज अदा न करने की अपील की, जिसके बाद नूह की मस्जिदों के बाहर सन्नाटा पसरा दिखा। मस्जिदों से अजान की आवाज तो सुनाई दी, लेकिन बाहर लोग नजर नहीं आए, दिखे तो सिर्फ पुलिस वाले। वहीं पूरे इलाके में पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते नजर आए। पुलिस की गाड़ियां मस्जिदों और मुस्लिम बहुल इलाकों में गश्त करती दिखी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ जहां भी आपकी नजर पाएंगे आपको सुरक्षा बल के जवान नजर आएंगे। हिंसा के चलते नूह, पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। चारों जिलों में पैरामिलिट्री फोर्सेस की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं, जबकि राज्य के 9 जिलों में धारा 144 लागू है। हरियाणा पुलिस तनावपूर्ण हालात पर पूरी तरह नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कुछ अराजक तत्व अभी भी हिंसा की आग को भड़काने की साजिश में लगे हुए हैं। दरअसल गुरुग्राम के भवानी एनक्लेव में दर्जनों गाड़ियों के शीशे तोड़ने का मामला सामने आया। ईंट पत्थरों से शरारती तत्वों ने दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो गाड़ियां घर के बाहर पार्क थी, उन गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर जो लोग हैं उन्होंने शिकायत भी दी है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी तरह की अफवाहों में न जाएं। हो सकता है कि शरारती तत्व आपसी भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हों। पटना एयरपोर्ट पर आज सुबह इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल फ्लाइट ने पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ मिनटों बाद ही इंजन में कुछ खराबी आई, जिसके चलते प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कनाडा जाने वाली फ्लाइट के कैंसिल होने के बाद यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक कनाडा जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट को सुबह 5 बजे निकलना था, लेकिन 4 घंटे के डिले के बाद फ्लाइट को आखिरकार कैंसिल कर दिया गया। प्रयागराज में एक किसान की सूझबूझ की वजह से बड़ा रेल हादसा टल गया। टूटी हुई रेल लाइन को देखने के बाद किसान ने एक लाल गमछा लहराया और ट्रेन को समय रहते रुकवा दिया। जी न्यूज़।